खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जनपद के रणकोची धाम पहुंचे, जहां उत्तरायणी पर्व के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने गंगा स्नान मेले का विधिवत शुभारंभ किया और जनपद वासियों को बड़ी सौगात दी। रणकोची धाम पहुंचते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले मां रणकोची मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। उत्तरायणी मेले के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 182 करोड़ रुपए की लागत से 23 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, आधारभूत ढांचा, पर्यटन और जन सुविधाओं जैसी जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्र में दर्जनों गांव के ग्रामीणों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम में सहभागिता की, ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। आज मां रणकोची मंदिर के सौंदर्यीकरण और अन्य अवस्थापना सुविधाओं के लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए की धनराशि के कामों का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। इसके साथ साथ पूरे जनपद की शिलान्यास और लोकार्पण दोनों योजनाएं मिलाकर 170 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है। कुछ पूरे हुए हैं, कुछ आगे शुरुआत हुई है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के लिए विकास के क्षेत्र में यहाँ के नागरिकों को और यहाँ आने वाले लोगों को, क्योंकि ये स्थान हम उत्तराखंड का एक ऐसा स्थान बनाने के लिए इसके लिए काम कर रहे हैं कि जहाँ पर पर्यटन भी हो, यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ भी हो, व्यापार भी हो, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ, राफ्टिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग तक, और मेड इन उत्तराखंड की भी आगे चलकर इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए भी और धार्मिक पर्यटन करने वाले लोगों को भी, धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों को भी बड़ा स्थान है। और शारदा रिवर फ्रंट के बन जाने से, अन्य सुविधाएं यहाँ पर बन जाने से इस क्षेत्र की समृद्धि में बहुत बड़ा एक उछाल आएगा। बच्चों को गुमराह करने वाले 200 एसएसपी देहरादून अजय सिंह के नेतृत्व में पटेल नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए घटना को अंजाम देने वाली बहनोई सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस लूटे गए 91,950 रुपए नकद बरामद किए। साथ ही घटना में प्रयुक्त 2 अवैध तमंचे, 315 बोर 4 जिंदा कारतूस और 2 अवैध चाकू और 1 आला नकब बरामद कर लिया है उन्होंने। तो वहीं आपको बता दें, पुलिस के अनुसार वादी की फुफेरी बहन का पति ही पूरी घटना का मास्टरमाइंड निकला। श्री सराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे, और वहाँ पर डरा धमकाकर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया। तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए, कोई गैंग ऐसा सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया। जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे, और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है जो है, वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी हैं उनकी एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में, जिसमें बड़ी रकम आने वाली है, करीब 1 करोड़ 80 लाख के। रामनगर में स्वास्थ्य विभाग और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार को 3 अवैध क्लिनिकों को सील कर दिया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। टीम के पहुंचने से पहले कई झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर श्वेता भंडारी ने बताया कि सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद गुल्लर घटी में डॉक्टर नदीम अख्तर और भाविनगंज क्षेत्र में एक अन्य झोला छाप डॉक्टर की जांच की गई। कोई वैध डिग्री न मिलने पर तीनों क्लिनिक सील कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने आगे भी सख्त कार्रवाई की जारी रखने की बात कही है।
देखिए, इसमें मुख्यमंत्री पोर्टल में जो शिकायतें आती हैं उन्हीं शिकायतों के संदर्भ में एक हमारा डॉक्टर मुजीबुर रहमान झोला छाप डॉक्टर मुजीबुर रहमान के लिए एक शिकायत आई थी। तो उसी के संदर्भ में हमने रामनगर में यहाँ पर उनके क्लिनिक में छापा मारा। तो उनके पास जो है वैड डिग्री नहीं थी, और जो डिग्री थी उनके पास नेचुरोपैथी की डिग्री थी, और वो होते हुए भी एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे थे। इंजेक्शन सिरिंजेस सब यूज्ड वहाँ पे पाई गई। रामनगर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर नगर पालिका के करीब 1 दर्जन सभासदों ने आईआरटीओ प्रवर्तन ऋषु तिवारी को ज्ञापन सौंपा। सभासदों ने बड़े वाहनों के प्रवेश का समय तय करने और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई और सरकारी अस्पताल मार्ग से प्राइवेट बस अड्डा हटाने की मांग की। आईआरटीओ ने समस्या के शीघ्र समाधान और जाम से निजात दिलाने के लिए संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जन समस्या बहुत ज़्यादा दिनों से हमारे बीच में आ रही थी। उसके लिए हम आज एआरटी मैम ऋषु तिवारी जी मैम से मिले। ऐसा है, हमारे शहर में कई दिक्कतें हैं। जैसे एक तो हमारे आसपास के शहरों में जो भारी वाहन हैं, जो लोडेड वाहन आते हैं, उनका एक समय सुनिश्चित है, जिसके वजह से और शहरों में दिक्कतें कम आती है। हमारे शहर में उसका कोई टाइम सेट नहीं है। अपने मन से दिन दहाड़े वो गाड़ियाँ आती हैं और जगह जगह पार्किंग होती है, जगह जगह माल उतारती है। तो हमारा एआरटी मैडम से अनुरोध था कि इसकी एक समय सीधा तय की जाए, जैसे रात को 8 बजे के बाद ये गाड़ी शहर के अंदर एंट्री करें। पालिका की जो सभा क्या यहाँ पे बताई और ज्ञापन दिया है कि शहर में जो बढ़ते जाम है उस वजह से जो है आम जनमानस को बहुत समस्या हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्या हो रही है, और छोटी छोटी जो बेसिक हर दिन की जो क्रियाएं हैं उनमें जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उस वजह से सबको परेशानी हो रही है। और जो रोड्स में कोने में गाड़ियां खड़ी रहती है, जो कि और लोगों को इनकन्वीनियंस ड्रॉ करते हैं, तो उसलिए वो लोग ज्ञापन लेके आए थे। तो इसमें हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि ये जो भार वाहन की जो समस्या है कि जिस वजह से रोड में जाम लगता है, तो उसके लिए हम पुलिस विभाग से और एसडीएम सर से मिलके एक जॉइंट हम लोग एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि इस समस्या का कैसे समाधान हो सके। जैसे कि आप देखिए कि चालान जो है वो हम बढ़ाते रह रहे हैं लगातार, चाहे वो ई रिक्शा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या अगर कोने में कोई भी गाड़ियाँ खड़ी हैं तो उससे हम चालान बढ़ा रहे हैं, और इसका हम जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल और आसपास के इलाकों में दिन के समय मौसम सुहाना होने से पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। दिन भर धूप खिली रहने से पर्यटक नैनी झील में नौका विहार और पर्यटन स्थलों का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं सुबह से शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए होटल, दुकानदार और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खुश नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच खटीमा द्वारा बीज निगम परिसर में आयोजित उत्तरायणी कौतिक मेले का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए घोषणा की है कि पर्वतीय विकास भवन बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस उत्तरायणी मेले को कैलेंडर में रखते हुए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, और समिति के अनुरोध पर उन्होंने मंच निर्माण की भी घोषणा की है। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने काशीपुर स्थित पैगा गांव पहुंचकर मृतक किसान सुखवंत सिंह के घर पर उनके परिजनों से मुलाकात की, जहां इस दौरान उन्होंने दिवंगत किसान के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और परिजनों को ढांढस बांधते हुए कहा है कि राज्य सरकार इस कठिन समय में
पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ी दुखद घटना है। हमारे बीच का एक किसान 40 वर्ष का था जी, जिसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर कदम उठाया। और मैंने अभी उनके पिताजी से, उनके छोटे भाई से, परिवारों से बातचीत की जी। क्योंकि मामला संज्ञान में आया है कि किसी प्रॉपर्टी डीलर ने इनसे 4 करोड़ रुपये लेने के बाद जमीन कोई और दिखाई, जमीन मौके पर कोई और थी, इसकी कीमत मात्र 50 लाख रुपए थी। और फैसला होने के बाद भी खुद ये पैसे वापस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से यह व्यक्ति डिप्रेशन में था। उन्होंने ये कदम उठाया। हमारी पूरी सरकार की संवेदनाएं इस परिवार के साथ में है। और प्रथम दृष्टया जिन लोगों को दोषी पाया गया है, उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। और आगे भी हमने परिवार को भरोसा दिलाया कि हम उनके साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाया जाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। लालकुआं के खड्डी मोहल्ला निवासी 32 वर्षीय रवि कुमार पिछले 3 साल से गंभीर बीमारियों और लकवे से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने उसके सिर का बड़ा ऑपरेशन जरूरी बताया है, लेकिन परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। परिवार हल्द्वानी और दिल्ली तक इलाज के लिए भटक चुका है, पर सुधार नहीं हुआ। आपको बता दें, पिता रोजगार भी छिन गया है। मां सुशीला देवी ने सरकार, समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई है। परिवार की हालत दयनीय है और रवि की जिंदगी अब पूरी तरह मदद पर टिकी है। ये 3 साल से हैं बीमार और सीरियस में पड़े हैं। ऐसा मैंने कोई विधायक नहीं छोड़ा, कोई नेता नहीं छोड़ा जिससे मैंने अपनी मदद मांगी नहीं। मेरी एक खाली विधायक जी ने थोड़ी मदद करी 2000 रुपए की, और बाकी नेता ने किसी ने मेरी लालकुआं क्षेत्र में मदद नहीं करी। ना कोई मेरे दरवाजे देखने आया मेरे बच्चे के लिए। हम बुढ़िया बुढ़ा दोनों इसकी इलाज में इसकी उसमें लगे। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता, गरीब हैं, 4-5 लड़कियां हैं, बताओ क्या करें क्या नहीं करें। पिताजी का काम भी छूट गया। सुशीला तिवारी मैंने दिखाया, दिल्ली भी दिखा लाई, सब जगह मैंने दिखा लाई, लेकिन डॉक्टर ने कही कि ऑपरेशन होगा। अब क्या करोगे ऐसे। सितारगंज के वार्ड नंबर 6 में बने नाले में एक गाय गिर गई, जिसको सुबह विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बजरंग दल के पदाधिकारी ने देखा तो सितारगंज नगर पालिका के कर्मचारियों को सूचना दी, जिस पर नगर पालिका की तरफ से जेसीबी पहुंची और गाय को नाले से निकालकर दबाने का कार्य किया गया। वहीं उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री उदय ठाकुर ने बताया कि यह गए और 2 दिन से बीमार थी यह गाय जो है, और हम इसका इलाज करवा रहे थे, लेकिन यह कल रात अचानक से नाले में गिर गई, जिससे हमें सुबह पता लगा कि नाले में गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है। और हमने इसकी पूरी विधि विधान के साथ गड्ढा खोदकर दबाव दिया है। और हम समस्त क्षेत्रवासियों को यह संदेश देते हैं कि अगर इस तरीके की किसी भी गाय या जानवर मरा हुआ मिले तो उसे दबा दिया करें। मामला ऐसा है कि हमारे पास भाई साहब ने कॉल किया था कि एक अज्ञात गाय है वो आके यहाँ नहर में फंसी गई। हम आए, आके हमारी टीम आई पूरी। आने के बाद से नगर पालिका में कॉल किया, ईओ मैडम को कॉल किया, तो उन्होंने अपना जो भी उन्होंने भेजा है, तो उसका विधि विधान से उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। नहीं, अज्ञात गाय है, पता नहीं लगा। पहले उनकी तबीयत स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो यहाँ के परिजन लोग हैं वो डॉक्टर को बुला के दवाई भी दिलाया। हमने बुलाया था डॉक्टर।
मैं विश्व हिंदू परिषद का कार्य करता हूँ, उदय ठाकुर, पद मेरा प्रखंड मंत्री। सितारगंज में 3 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक का शुभारंभ रविवार को रंग यात्रा के साथ हुआ। उत्तरांचल सांस्कृतिक विकास समिति के तहत निकाली गई इस रंग यात्रा में मां नंदा और सुनंदा का डोला प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रों में झांकियां, लोक नृत्य और भगवान राधा कृष्ण के नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया और कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने मधुर गीत प्रस्तुत किए, जिनमें रलाली और होली लाली और होशियार जैसे गीतों पर लोग झूम उठे। इस आयोजन में नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह और बल समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। क्षेत्र के सभी निवासियों को सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं को, मीडिया प्रभारियों को, सबको मैं धन्यवाद, बधाई बहुत बहुत शुक्रिया देता हूं। उत्तरायणी का पर्व हम 22 साल से सितारगंज में मना रहे हैं, बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और ये बहुत हमारा खुशी का त्यौहार है। घुघुतिया त्यौहार, इसे पहाड़ी में घुघुतिया हम लोग कहते हैं, पंजाबी लोगों में लोहड़ी कहते हैं, हम लोग इसको घुघुतिया कहते हैं। ये उत्तरायणी त्यौहार है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें दूर दूर के कलाकार आए हुए हैं। आज भी प्रोग्राम चलेगा, ये कल भी चलेगा और परसों भी चलेगा। 13, 14, 15 का प्रोग्राम है ये। धन्यवाद। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।